मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैंने एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी के बहुत लेक्चर्स अपलोड किए हैं जो डिफरेंट प्लेलिस्ट में हैं। लेकिन किसान भाइयों के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी के लेक्चर्स डालता हूं या वार्ता करता हूं हिंदी में। और ये मुख्य रूप से किसान भाइयों के लिए ही है ताकि वो नई जानकारी जान सकें, वैज्ञानिक कारणों को जान सकें, ताकि उनको खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो आज जो मैं चर्चा करना चाह रहा हूं वो है रॉक फॉस्फेट का प्रयोग, इसका लाभ क्या है और हमें इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जो रॉक फॉस्फेट है, अगर हम ये नाम देखें तो ये अंग्रेजी का हमें नजर आता है रॉक और फॉस्फेट। रॉक माने पत्थर होता है और फॉस्फेट जो फास्फोरस का जो रूप है वो फॉस्फेट कहलाता है। तो मतलब कहने का यह है कि रॉक फॉस्फेट वो चट्टाने हैं जिनमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब चट्टानों में तो सभी तत्व होते हैं, चाहे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, आयरन है, बहुत सारे तत्व हैं चट्टान में जो मिनरल्स से बनी होती हैं। लेकिन जब उसमें फास्फोरस की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है तब ऐसी चट्टानों को हम रॉक फॉस्फेट कहते हैं। अब चट्टानें जो होती हैं वो उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिससे उनकी मिट्टी बनती है। एक्चुअली वास्तव में जो मिट्टी बनी है, जो हमारे खेतों की जो मिट्टी है, वो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप से बनी है। जो अपक्षय होता है चट्टानों का, जिसे हम वेदरिंग कहते हैं, उससे ही मिट्टी बनती है। तो अगर हमको ऐसी चट्टान मिल जाती है या ऐसी हम कहें तत्व मिल जाते हैं जहां फास्फोरस ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक फॉस्फेट हम कहते हैं। तो अगर ऐसी, अब चट्टान को तो हम खेत में प्रयोग कर नहीं सकते हैं, तो ऐसी चट्टानों से जो मिट्टी बनी है या जो चूरा बना है, या हम कहें कि जो भी मलबा निकला है, वो सारा क्या है, रॉक फॉस्फेट है। तो ऐसी टुकड़ों को, चट्टानों को छोटा छोटा करके पीस लिया जाता है, पाउडर के रूप में बना लिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। इसी को हम रॉक फॉस्फेट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रॉक फॉस्फेट में क्या होता है, फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। लेकिन ये जो फास्फोरस है, ये समस्या है, इसमें फास्फोरस स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। ये कई चीजों के साथ बंधा होता है, कैल्शियम के साथ बंधा है, फ्लोराइड के साथ मतलब बहुत सारे इसमें चीजें होती हैं। खासतौर से कैल्शियम के साथ बहुत ज्यादा रासायनिक बंधों के कारण बंधा होता है, जो कि पौधों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो यह हम कह सकते हैं कि चूंकि चट्टान में यह अघुलनशील है, पानी में घुलता नहीं है। तो अब पोषक तत्व पौधों को तभी मिलते हैं जब वो पानी में घुल जाएं, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, इसका पानी में घुलना जरूरी है। लेकिन रॉक फॉस्फेट में जो फास्फोरस है वो इस रूप में है कि पानी में नहीं घुल पाता है। तो अगर हम इसको खेत में प्रयोग करते हैं तो इसका हमें बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि मिट्टी में डालने के बाद बहुत ज्यादा समय लेता है ये धीरे धीरे घुलने में, तब पौधों को मिलता है। और तब तक हमारे पौधों की अवधि पूरी हो जाती है, 4-6 महीने की हमारी फसलें होती है, तब तक पूरी हो जाती है और पौधों को उस रूप में फास्फोरस नहीं मिल पाता रॉक फॉस्फेट डालने के बाद भी। तो इसका मतलब हम अगर ऐसे ही रॉक फॉस्फेट को प्रयोग कर देंगे खेत में तो फसलों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब ये जो रॉक फॉस्फेट का जो हमने चूरा बना लिया है, इसमें फास्फोरस तो है। अब ये घुलनशील तब होगा जब हम इसकी किसी अम्ल से क्रिया कराएं। तो होता क्या है कि जब अम्ल इसके साथ जो एसिड होते हैं रिएक्शन करता है, रासायनिक अभिक्रियाएं करता है, तो कैल्शियम को अलग कर देगा, फास्फोरस को अलग कर देगा, फ्लोराइड है उसको अलग कर देगा, कार्बोनेट्स को अलग कर देगा। तब ये धीरे धीरे जो है घुलनशील रूप में हो जाता है। तो इसका अम्ल के साथ क्रिया होना जरूरी है। तो अगर हम रॉक फॉस्फेट को ऐसी जमीन में डालें जो पहले से ही अम्लीय है, जिनकी पीएच 6 से कम है, 5 है, 4 है, तो ये बहुत जल्दी घुल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम रॉक फॉस्फेट को अम्लीय मृदाओं में प्रयोग करें तो इसकी उपलब्धता तुरंत हो जाएगी। तो रॉक फॉस्फेट को जो चूरा है वो हमें कहां अधिक लाभ देगा, जो अम्लीय मृदाएं हैं, इसमें ज्यादा लाभ इसको मिलता है, जिसका पीएच मान 6 से कम हो। 6 से अगर कम हो जाता है तो ये घुलता है, अगर पीएच 5 है फिर तो बहुत जल्दी से घुल जाएगा। तो ये वहां इसका बहुत ज्यादा फायदा है। ऐसा नहीं कि दूसरी मृदाओं में नहीं देता है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ हमें इसका अम्लीय मृदाओं में मिलता है। दूसरा, अगर हम इसको खेत में डालते हैं तो मृदा में सूक्ष्म जीव होते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, कवक है, जीवाणु है, ये करते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया करके अम्ल पैदा करते हैं, कुछ बहुत तरह के कार्बनिक अम्ल पैदा करते हैं। और ये अम्ल जो है फिर ये रॉक फॉस्फेट जो हमारा है उस पर अभिक्रिया करते हैं और उससे जो है हमारा फास्फोरस है या जो फॉस्फेट है वो मुक्त हो जाता है और मिट्टी के पानी में आ जाता है, जो पौधों को मिल जाता है। तो अगर खेत में सूक्ष्म जीव ज्यादा है तो हमको रॉक फॉस्फेट मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा समय लेता है, 1 से 1.5 महीने, 2 महीने भी ले सकता है। तो लगभग ये मान के चलिए कि 1 महीना करीब इसमें
लग जाता है इसकी उपलब्धता होने में। इसका मतलब बुआई समय 1-1.5-2 महीने पहले डालना पड़ेगा, लेकिन हमारे फसल चक्र में इतना समय नहीं होता है कि हम 1-1.5-2 महीने पहले ही इसको डालें। तो अगर हम इसमें कुछ अम्ल डाल दें या अम्लीय बना दें इसको, तो इसकी बहुत जल्दी उपलब्धता हो जाएगी। तो जो फैक्ट्री जो होती हैं, जो उर्वरक उत्पादन करती हैं, वो रॉक फॉस्फेट में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देती हैं। तो जब रॉक फॉस्फेट में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देती है, उससे सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद बन जाती है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद यही होती है कि रॉक फॉस्फेट में वो सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला देते हैं, तो वो एसएसपी बन गई, सिंगल सुपर फॉस्फेट बन गई। लेकिन ये प्रक्रिया हम अपने खेत पे, अपने घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा इसके लिए प्रक्रियाएं चाहिए। तो हम लेकिन ये कर सकते हैं कि इसकी अम्लता को हम कैसे इसको अम्ल के साथ हम क्रिया कराएं। तो अगर हम इसको गोबर की खाद में मिला दें, रॉक फॉस्फेट को, तो गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, इसमें हम रॉक फॉस्फेट मिलाएं, तो देखिए सूक्ष्म जीव होते हैं जो अम्ल पैदा करेंगे, तो रॉक फॉस्फेट इसमें जल्दी घुल जाएगा। तो ऐसे गोबर की खाद में हम रॉक फॉस्फेट मिला के खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि पहले आप रॉक फॉस्फेट को गोबर की खाद में मिला लीजिए और उसके बाद इस गोबर की खाद को खेत में प्रयोग कीजिए जब गोबर की खाद सड़ जाए, क्योंकि सड़ते समय भी इसमें कार्बनिक अम्ल बनते हैं। तो अब कितना हमें गोबर की खाद है, तो आप अगर ये निर्भर करता है कि आप कितना गोबर की खाद बना रहे हैं। तो आप मान लीजिए 400-500 किलो है, तो उसमें आप 100 किलो इसको डाल सकते हैं। अगर गोबर खाद बहुत अच्छी सड़ रही है तो और ज्यादा मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। अगर गोबर खाद कच्ची है तो ज्यादा ना डालें, क्योंकि कच्ची खाद में फिर अम्ल कम निकलते हैं। और अगर हम पे गोबर अच्छा है और पकाने के लिए गोबर को सड़ाने का समय है, तो हम उसमें ज्यादा डाल सकते हैं। तो ऐसे हम प्रयोग करेंगे गोबर की खाद के साथ, तो उसका हमें लाभ ज्यादा मिलेगा। तो रॉक फॉस्फेट का लाभ हमारा किससे है? फास्फोरस से है। सबसे ज्यादा लाभ हमें किसमें है? अम्लीय मृदा में है। दूसरा, अगर हमको 1-1.5 महीने पहले डाल दें तब हम उसको लाभ मिलना शुरू होगा। या हम ये कर सकते हैं कि गोबर की खाद में उसको मिला लें, सड़ा लें, उसके बाद हम इसका प्रयोग करें। और ऐसी मृदाएं जिनकी पीएच ज्यादा है, 6 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, क्षारीय मृदा है या लवणीय मृदा है, तो उसमें इसका हमें लाभ उतना नहीं मिलता है जितना अम्लीय मृदाओं में मिलता है। अगर मृदा न्यूट्रल है, उदासीन है, पीएच मतलब 7 के आसपास है, तो भी हमें इसका लाभ मिल जाता है। तो क्षारीय लवणीय मृदाओं में इतना लाभ नहीं मिलता, तो वहां ऐसी मृदाओं में तो गोबर की खाद मिला के इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अम्लीय मृदा है तो हम सीधे ही उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर पीएच ज्यादा है तो गोबर की खाद में मिला के ही इसका प्रयोग करें खेत में। तो ये इससे रॉक फॉस्फेट से आपको लाभ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जैविक है, ये जैविक खाद है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जहां हो रही है, जैविक खेती जहां हो रही है, वहां इसको हम बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। फास्फोरस की पूर्ति इससे कर सकते हैं। वहां आपको रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना होता है, जैसे एसएसपी या डीएपी का प्रयोग नहीं करना होता है, तो वहां उसको रॉक फॉस्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इसको हम डालें कितना और कब डालें? तो देखिए, अगर अम्लीय मृदा है तो आप उसको बुआई से 10-15 दिन पहले डाल सकते हैं, क्योंकि मृदा में इतने अम्ल होंगे कि वो उसको घोल देंगे। और अगर मृदा अम्लीय नहीं है तो करीब 1 महीना पहले आप उसको डाल दीजिए। लेकिन गोबर के साथ आपने मिला के सड़ा के डाल दिया तो भी आप 15-20 दिन पहले डाल दीजिए। और डालने के बाद खेत में उसको जुताई कर दिए ताकि वो मिट्टी में आराम से मिल जाए। तो ये तो डालने का समय है, मतलब आपको 15 से 20 दिन पहले इसको डाल देना है, ताकि मिट्टी में मिलकर के अम्ल की जो प्रक्रियाएं हैं वो फास्फोरस को इस रॉक फॉस्फेट से मुक्त कर दे और वो मृदा के पानी में आ जाए, ताकि जड़ उसका अवशोषण कर सके। अब इसका प्रयोग कितना करना है, तो इसका 100 से 150 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। 100 से 150 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट प्रति एकड़ का प्रयोग करें। बहुत ज्यादा शुरू में प्रयोग ना करें। अगर फास्फोरस की बहुत ही ज्यादा कमी है तब इसकी मात्रा बढ़ाएं, नहीं तो आप 100 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे फास्फोरस बढ़ने लगता है जमीन में और फिर धीरे धीरे ये उपलब्ध होगा। अब ऐसी फसलें जो लंबी अवधि की हैं, जैसे गन्ना है, तो इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि गन्ना 1-1.5 साल ले लेता है पकने में, तो वो 1-1.5 साल में धीरे धीरे मुक्त होने लगेगा। चाय के बागान है तो वहां भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या आपके हॉर्टिकल्चर उद्यान है, बाग है, तो बागों में चूंकि पेड़ बहुत लंबे समय तक रहते हैं, कई सालों तक रहते हैं, तो वहां भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसी जो लंबी अवधि वाली फसलें हैं, बहुत अच्छा लाभ इसका मिलता है। अम्लीय मृदाओं में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। गोबर की खाद के साथ मिला के डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर आप धान है या मक्का है या गेहूं है, इसमें प्रयोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि कम अवधि की फसल है, तो रॉक फॉस्फेट सीधे ही प्रयोग कर देंगे तो इतना फायदा नहीं मिलेगा। तो उसमें गोबर के साथ मिला के अगर आप प्रयोग करें ताकि उसकी अम्लता हो जाए, गोबर के साथ सड़ जाए, मतलब गोबर सड़ेगा, रॉक फॉस्फेट नहीं सड़ेगा। वो तो जब गोबर सड़ेगा, जिसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, उसमें एसिड्स निकलेंगे, अम्ल निकलेंगे, जो रॉक फॉस्फेट को घोल करके फॉस्फेट निकाल लेंगे। तो ये अगर हम प्रयोग करते हैं
तो हमें उसका लाभ मिलता है। अब रॉक फॉस्फेट में कितना हमें फास्फोरस मिल जाता है, तो देखिए जो रॉक फॉस्फेट मैंने क्या बताया, पत्थर है, एक तरह की जो मिट्टी जो बनती है रॉक फॉस्फेट से, वो उसमें फॉस्फेट रहता है। अब अलग अलग मिनरल्स रहते हैं तो उसमें फॉस्फेट की मात्रा भी अलग अलग रहती है। तो ये मान लीजिए किसी में 18% भी फास्फोरस होता है, किसी में 20% भी होता है, किसी में 25% तक भी होता है। जिसकी गुणवत्ता अच्छी होती है उसमें रॉक फॉस्फेट अच्छा होता है। जनरली 18 से 20% तक इसमें फास्फोरस रहता है, P2O5 में ऑक्साइड फॉर्म में रहता है। तो ये भी बहुत अच्छी मात्रा है। मतलब अगर आप 100 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट डाल रहे हैं खेत में, तो 18 से 20 किलोग्राम फास्फोरस मिल जाएगा। तो ये निर्भर करता है कि गुणवत्ता क्या है इसकी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रॉक फॉस्फेट की गुणवत्ता होती है। तो रॉक फॉस्फेट तो चट्टान है कि जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है, उसको निकाल के पीस लिया और चूरा बना लिया, उसको हम खेत में प्रयोग कर रहे हैं। तो हम जब रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं तो हमें जो रासायनिक उर्वरक हैं, जैसे एनपीके खाद है या डाइमोनियम फास्फेट है या एसएसपी है, उसके फिर कम मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है। और जैविक खेती में तो ये बहुत ही अच्छा है, फास्फोरस का स्रोत है। तो रॉक फॉस्फेट का प्रयोग आप कर सकते हैं, खासतौर से जो लंबी अवधि वाली फसलें हैं या बाग हैं, बगीचे हैं, वहां आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इसको गोबर की खाद में डाल दें, कंपोस्ट में मिला दें, जो भी आपका कार्बनिक खाद है उसमें मिलाएं और उसमें 1-1.5 महीने तक उसकी प्रक्रिया होने दें, ताकि वो जो अम्ल निकल रहे हैं इसको क्रियाएं कर सकें और जो बंधा हुआ फास्फोरस है उसको निकाल सकें। तो ये रॉक फॉस्फेट के लाभ हैं। और खास तौर से अगर मृदा लवणीय है या क्षारीय है तो फिर तो आपको इसको गोबर की खाद के साथ ही प्रयोग करना चाहिए। और मान लीजिए नहीं है, अम्लीय मृदा है, तो आप सीधे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अम्लीय मृदा में खुद इतना अम्ल होता है कि जो इसको घोल सके। तो रॉक फॉस्फेट के ये फायदे हैं और आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले इसको खेत में डाल देना चाहिए, ताकि जो फॉस्फेट है वो अच्छी तरह से निकल सके और पौधों को मिल सके। धन्यवाद।